सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले इसके डिस्कस किया हुआ था पंक्चुएशन के बारे में, कुछ पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनको आप ठीक से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए पंक्चुएशन कितना इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट पढ़ते समय, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर सॉल्व करते समय। अगर आपको टेक्स्ट ठीक से पता है तो कॉमा का यूज कहाँ करना था, कहाँ नहीं करना था, कॉमा का यूज चेंज करने से मीनिंग चेंज हो जाता है, कॉलन कहाँ यूज करना है, सेमी कॉलन कहाँ यूज करना है, फुल स्टॉप कहाँ यूज करना है, एपॉस्ट्रॉफी कहाँ यूज करना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज करना है, ये सारे हमें ठीक से पता होना चाहिए। तो उसी सीरीज में हम नेक्स्ट पंक्चुएशन के पार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो कल तक हमने जो डिस्कस कर लिया था उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क होता है कॉलन। तो कॉलन का साइन इस तरीके से होता है, कॉलन जो है इस तरीके से साइन होता है। इसका यूज हम कहां कहां कर सकते हैं? अगर हमें कोई लिस्ट लिखना हो, अगर हमें कोई लिस्ट शो करना हो तो उसके लिए हम कॉलन का यूज करते हैं। अगर हमें किसी भी चीज की लिस्ट शो करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉलन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आई लर्न, अब क्या क्या लर्न कर लिया हमने, उसके लिए हमने यहां पे कॉलन का यूज किया और उसके आगे हम लिस्ट लिख देंगे। जैसे आई लर्न, एंटोनिम, सिनोनिम, synonyms, one word substitution, idioms and phrases। तो इस तरीके से जब हम कोई लिस्ट शो करना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं? लिस्ट शो करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं आई लर्न, और आई लर्न के बाद हमने यहां पर कॉलन का यूज किया है। किसका यूज किया है? आई लर्न, क्या? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो कॉलन का यूज जब भी हमें कोई लिस्ट शो करनी हो, क्या करना हो? लिस्ट शो करनी हो, तो इस तरीके से हम लिखते हैं उसको। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं आई वॉन्ट, क्या क्या मैं लेना चाहता हूं, तो उसके बाद हमने यहां पर फुल कॉलन यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया? कॉलन यूज कर लिया। तो कॉलन के बाद आई वॉन्ट पेन, नोटबुक, पेंसिल, शॉर्पनर, एटसेट्रा। तो इस तरीके से कोई भी लिस्ट शो करने के लिए, क्या शो करने के लिए? हम कोई भी लिस्ट शो करने के लिए कॉलन का यूज करते हैं। आई वॉन्ट, पेन, नोटबुक, पेंसिल, शॉर्पनर, एटसेट्रा। तो इस तरीके से किसी भी चीज को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉलन का यूज करते हैं। लिस्ट शो करने के लिए हम कॉलन का यूज करते हैं। और आगे देखिएगा, और हम कॉलन का यूज कहां कहां कर सकते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझते हैं। जैसे कैलोसस said honesty is the best policy। honesty is the best policy। honesty is the best policy। तो देखिए, जब हम किसी की बात को कहते हैं, कोटेशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? किसी भी बात को कहते हैं, किसी भी कोटेशन को कहते हैं, तो उस कोटेशन को कहने के लिए भी हम इस तरीके से यूज करते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक सेड, बाल गंगाधर तिलक सेड, यह हम ये लिख सकते थे तिलक सेड, क्या? तिलक सेड। इसके बाद हम कॉलन का यूज करेंगे। क्या कहा था उन्होंने? फ्रीडम इज आर बर्थ राइट। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। तो
तिलक सेड, तिलक ने क्या कहा था, जो बात तिलक ने कही थी उसको हम कॉलम के बाद शो करेंगे, फ्रीडम इज आर बर्थ राइट। और ये कोटेशन आपने हिस्ट्री में पढ़ी ही होंगी और या पॉलिटी में भी कई बार आता है, ये तो पूछे जाते हैं, तो आपको आपके हिस्ट्री और पॉलिटी के टीचर्स ने ये चीजें आपको बताई होंगी कि फ्रीडम इज आर बर्थ राइट। ये किसने कहा था, तिलक ने जी ने कहा था। कैलोसिस ने क्या कहा था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हमारा पॉइंट है कि ये जो कॉलन यूज किया है, अगर हम किसी की कोटेशन को लिखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अगर हम किसी कोटेशन को लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस तरीके से। आगे देखिएगा, और कॉलन का यूज हम कहां करते हैं, ग्रामर में मेनली कहां करते हैं यूज, हमें समझने के लिए। जैसे हम लिखते हैं आर एंड मिनट, क्या लिखते हैं, आर एंड मिनट, आर एंड मिनट्स। जैसे इट इज 8:30 PM, इट इज 8:30 PM। तो 8:30 को शो करने के लिए, आर और मिनट शो करने के लिए 8:30 हुआ है। क्या हुआ है इसका मतलब, 8 hours 30 minutes, 8 o'clock 30 minutes। तो इट इज 8:30 PM, अभी समय क्या हुआ है, 8:30 PM हुआ है। तो इसको शो करने के लिए, आर और मिनट्स को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आर्स और मिनट्स को शो करने के लिए हम कॉलन का यूज करते हैं। और कहां पे भी कॉलन का यूज कर सकते हैं हम, देखिए प्रोपोर्शन और रेशियो शो करने के लिए, क्या शो करने के लिए, प्रोपोर्शन एंड रेशियो शो करने के लिए, प्रोपोर्शन एंड रेशियो शो करने के लिए, टू शो प्रोपोर्शन एंड रेशियो, प्रोपोर्शन और रेशियो शो करने के लिए। प्रोपोर्शन और रेशियो शो करने के लिए जैसे हम क्या लिखते हैं, 18:6 प्रोपोर्शन, यहां पर देखिएगा 18:6 प्रोपोर्शन 12:3, इस तरीके से लिखने के लिए, या 7:8:9। तो इसके बीच में भी हम देख सकते हैं कि हम इसको रेशियो भी कहते हैं और यही क्या है, कॉलन है। ये क्या है, कॉलन है। तो 7:8:9 लिखने के लिए, या इस तरीके से प्रोपोर्शन में डबल कॉलन को यूज करते हैं, इस तरीके से डबल कॉलन को यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शन को शो करने के लिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यूज कॉलन का कहां करते हैं हम लोग, जब भी कोई हम डायलॉग राइटिंग करते हैं, क्या करते हैं, जब भी हम कोई डायलॉग राइटिंग करते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, जब भी हम कोई डायलॉग राइटिंग करते हैं तो डायलॉग राइटिंग में भी हम कॉलन का यूज करते हैं। या डायलॉग या प्लेज, नाटक, ड्रामा लिखने के लिए, ड्रामा, प्लेज या डायलॉग लिखने के लिए, तो ऐसी जगह पे हम किसका यूज करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं। जैसे यहां पे लिखा लक्ष्मण, अब यहां पर हमने लगा दिया कॉलन, इसका मतलब लक्ष्मण सेज, लक्ष्मण कहते हैं क्या, आई किल रावण, आई किल रावण। आई विल किल कर देते, आई विल किल रावण, इस तरीके से। जैसे कर्ण, AARA, कर्ण ने क्या कहा था, तो यहां पर भी हम कॉलन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, कॉलन का यूज करेंगे। क्या, कर्ण ने क्या कहा था, आई शैल किल अर्जुन। अब देखिए एक यहाँ पे ग्रामर की आपको समस्या दिख सकती है, अगर आप समझना चाहो तो यहां पर हमने आई के साथ विल का यूज किया है और यहां पर हमने आई के साथ शैल का यूज किया है। ये दोनों पॉसिबल हैं और आपने टेंस वाले पार्ट में चीज ध्यान से पढ़ी थी और हमने आपको बताया हुआ था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे जाकर दोबारा एक बार आप दूसरे लेक्चर्स जो टेंस वाले लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिएगा।
आई के साथ विल का यूज किया है, जबकि आपको पता है जनरल रूल होता है कि आई के साथ हमें शैल का यूज करना चाहिए। जबकि अगर हमने आई के साथ विल यूज किया है तो हमने आपको बताया था जब कोई थ्रेट होती है, जब कोई काम फोर्सफुली किया जाता है, जब कोई काम इंटेंशनली किया जाता है, तो वहां पर आई वी के साथ शैल की जगह विल का प्रयोग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो लक्ष्मण ने कहा आई विल किल रावणा, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी भी हालत में मैं रावण को मारकर ही रहूंगा। ठीक है, तो आई विल किल रावणा, तो यहां पर ड्रामा में या प्लेज में या डायलॉग राइटिंग करते समय भी हम यहां पर किसका यूज करते हैं? कॉलन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉलन का यूज करते हैं। और देखिएगा, अगर हमें किसी भी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन देना हो, एक्सप्लेन देना हो, क्या करना हो? अगर हमें किसी भी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन देना हो, तो अगर हमें किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करना हो, क्या करना हो? डिस्क्राइब करना हो या डिस्क्रिप्शन देना हो, क्या देना हो? डिस्क्रिप्शन देना हो, तो भी हम किसका यूज करते हैं? कॉलन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे न्यू दिल्ली के बारे में लिखते हैं। किसके बारे में? न्यू दिल्ली के बारे में। सॉरी, कॉलन लगाना है। क्या कहा न्यू दिल्ली के बारे में? ब्यूटीफुल प्लेस, a beautiful place and the capital of a beautiful place and the capital of India। तो हमने दिल्ली के बारे में क्या एक्सप्लेन किया? न्यू दिल्ली क्या है? अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हमने न्यू दिल्ली के बारे में अगर हमें एक्सप्लेन करना था, न्यू दिल्ली के बारे में अगर हमें एक्सप्लेन करना था, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉलन का यूज करना पड़ेगा। तो कॉलन लगाकर हमने क्या कर दिया? न्यू दिल्ली के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा कॉलन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आगे करेंगे सेमी कॉलन। क्या करेंगे? सेमी कॉलन। तो देखिए सेमी कॉलन क्या होता है? जब भी कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, क्या होता है? अगर सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तो हम फुल स्टॉप का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? अब हम पढ़ेंगे सेमी कॉलन। क्या पढ़ेंगे? सेमी कॉलन। और सेमी कॉलन का साइन होता है कॉमा, और कॉमा के ऊपर फुल स्टॉप। ध्यान से देखिएगा, फिगर भी साइन देख लीजिएगा। सेमी कॉलन का साइन क्या होता है? सेमी कॉलन का साइन होता है पहले कॉमा, और कॉमा के ऊपर क्या? फुल स्टॉप का साइन होता है, पॉइंट का साइन होता है, तो इसको हम कहते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का यूज मेनली हम कहां करते हैं? जब भी हमारा कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। अब सेंटेंस इनकम्प्लीट का मतलब था यहां पर कि सेंटेंस जो है क्लॉजेज में डिवाइड हो। किस में डिवाइड हो? क्लॉजेज में डिवाइड हो। क्लॉज और फ्रेज क्या होता है, ये हम पहले आपको पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस वाले पार्ट में बता चुके हैं, आप वहां ध्यान से समझ सकते हैं। एक बार मैं रिवाइज करवा सकता हूं आपको कि सेंटेंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट इट हैज अ कंप्लीट सेंस। सॉरी, लेकिन जो क्लॉज होता है उसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता है। दूसरा होता है, तीसरा होता है फ्रेज। फ्रेज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। सॉरी, तो कोई भी सेंटेंस अगर कंपाउंड सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है, और उसमें कंपाउंड सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? सेमी कॉलन का यूज करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। तो देखते हैं एग्जांपल, जैसे तो कंपाउंड सेंटेंस में, किसमें? कंपाउंड सेंटेंसेस में, कंपाउंड सेंटेंसेस में, हाँ, कंपाउंड सेंटेंस में इंडिपेंडेंट, किसको? इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच सेमी कॉलन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेमी कॉलन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेमी कॉलन का, सेमी कॉलन का यूज करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंसेस में इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लीज गो देयर
प्लीज गो देयर। अब इसके बाद हम क्या लगा देंगे, सेमीकोलन, क्योंकि ये एक क्लॉज है। प्लीज गो देयर, इट इज गेटिंग लेट, इट इज गेटिंग लेट। तो इसमें दो क्लॉज हैं, प्लीज गो देयर ये एक क्लॉज है, दूसरी क्लॉज है इट इज गेटिंग लेट। तो इन दो सेंटेंसेस के बीच में, इन दो क्लॉजेस के बीच में हमें किसका यूज करना पड़ेगा, सेमीकोलन का यूज करना पड़ेगा। और इन दोनों को मिलाकर एक क्या बनता है, ये कंपाउंड सेंटेंस बनता है। जैसे राम इज रीडिंग, एग्जाम्पल क्या है, राम इज रीडिंग, राम इज रीडिंग सेमीकोलन, राम इज रीडिंग सेमीकोलन, और श्याम इज राइटिंग, श्याम इज राइटिंग। तो सेमीकोलन का यूज कहां होता है, कंपाउंड सेंटेंसेस में, दो क्लॉज के बीच होता है। और दो क्लॉज में एक चीज और एक्स्ट्रा याद रखनी है, अगर यहां पे कंजक्शन वर्ड ना हुआ तो क्या ना हुआ, कंजक्शन वर्ड ना हुआ तो, अगर कंजक्शन वर्ड होगा यहां पर, क्या होगा, कंजक्शन वर्ड होगा यहां पर, तो फिर हम सेमीकोलन का यूज नहीं करेंगे, तो फिर हम सेमीकोलन का यूज नहीं करेंगे। और कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंसेस में, किसमें यूज करते हैं हम इसका, कंपाउंड सेंटेंसेस में किसका यूज करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे ऐसे एग्जांपल लिखते हैं, अगर कॉमा का यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, क्लॉज में कॉमा का यूज हुआ है, तो उसके बाद भी क्लॉज में सेमीकोलन का यूज होता है। एग्जांपल के लिए जैसे इन प्रेजेंट गवर्नमेंट, मिस्टर मोदी कॉमा प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया। अब यहां पर क्लॉज कंप्लीट हो रही है, इन प्रेजेंट गवर्नमेंट मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर। इसी तरीके से अमित शाह को क्या बनाया गया है, होम मिनिस्टर सेमीकोलन। इसके बाद ये सेंटेंस कंटिन्यू है, राजनाथ सिंह कॉमा, राजनाथ सिंह को क्या बनाया गया है, डिफेंस मिनिस्टर। तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, सेमीकोलन यूज करेंगे। तो इस तरीके से भी हम सेंटेंसेस में सेमीकोलन का यूज करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया कि सेमीकोलन का यूज मेनली कंपाउंड सेंटेंस में करते हैं। किसमें करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में करते हैं। सेमीकोलन का यूज मेनली हम किसमें करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में करते हैं। तो आगे कुछ और पंक्चुएशंस पढ़ते हैं सेमीकोलन के अलावा। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमेशा ध्यान रखा जाता है, वैसे ऐसा होपफुली आपको ये चीजें पता भी हो सकती हैं, क्योंकि बहुत कॉमन रूल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कॉमन तो है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे कैपिटल लेटर्स का यूज कहां किया जाता है, कैपिटल लेटर्स का यूज कहां किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले कैपिटल लेटर्स का यूज हम करते हैं एब्रीविएशंस में। अब एक रूल और इसमें मिल जाएगा, पहले हम एग्जांपल बताते हैं तब आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे हमने कहा BA MA, इस तरीके से BSc। अब आप ये कह सकते हैं कि ये वाला एग्जाम्पल तो हमने फुल स्टॉप के यूज में भी लिया था। जब हमने फुल स्टॉप का यूज पढ़ रहे थे उस समय भी हमने सेम एग्जाम्पल लिया था, और कैपिटल लेटर्स में भी सेम एग्जाम्पल लिया है। एक ये बात ध्यान देने वाली है यहां पर, जब हम फुल स्टॉप का यूज बता रहे थे तब हमने एग्जाम्पल आपको
फुल स्टॉप के कॉन्टेक्स्ट में बताया हुआ था। जैसे हम बी ए लिखते हैं तो बी के बाद भी फुल स्टॉप है, ए के बाद भी फुल स्टॉप है। ये तो रूल हो गया पंक्चुएशन का फुल स्टॉप का। अब हम बता रहे हैं कि बी भी कैपिटल लिखा है और ए भी कैपिटल लिखा है। इसका मतलब है जब भी हम एब्रीविएशंस लिखेंगे तो उसमें जो भी वर्ड्स यूज किए जाएंगे, लेटर्स यूज किए जाएंगे, उनके सारे लेटर क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। अब हम इस रूल को कैपिटल में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं? उस समय भी हमें याद है, हमने सेम एग्जांपल लिया था, जैसे एमएलसी। अब देखिए एम भी कैपिटल है, एल भी कैपिटल है और सी भी कैपिटल है। जैसे एग्जांपल लिया हमने एमपी, तो एम भी कैपिटल है और पी भी कैपिटल है, तो इसमें कोई लेटर स्मॉल नहीं हो सकता। हाँ, अब यहां पर आप जैसे बीएससी का स्पेशल एग्जांपल देखिएगा, तो बीएससी का बी तो कैपिटल है, एससी का एस कैपिटल है, लेकिन इसका जो सी है वो स्मॉल रहेगा। क्या रहेगा? जो सी है वो स्मॉल रहेगा। बीएससी का बी कैपिटल है, एससी का एस कैपिटल है, लेकिन उसके साथ जो सी लगा है वो कैसे है, वो स्मॉल लेटर में है। इसी तरीके से हमने आपको बताया था कुछ एब्रीविएशंस, जैसे हमने लिखा शार्क, यूएनओ, तो देखिएगा ये जो है सारे कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं? सारे कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। आसियान, ये आपके जीके का भी क्वेश्चन हो सकता है। शार्क क्या है, यूएनओ क्या है, आसियान क्या है, तो वो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। हमारा मोटो आपको यहाँ ये बताना था कि इस तरीके से अगर हम शार्क लिखेंगे, यूएनओ लिखेंगे, आसियान लिखेंगे, तो ये लेटर्स जो है हमारे सारे क्या रहेंगे, कैपिटल रहेंगे। ऐसी हमें गलती नहीं करना है कि शार्क में एस तो कैपिटल स्मॉल लिख दिया, बाकी स्मॉल लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, यही हमें आपको बताना था कि जब भी हम एब्रीविएशंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एब्रीविएशंस लिखते हैं, तो एब्रीविएशन लिखने के लिए उसके जो लेटर्स होते हैं एब्रीविएशंस के, वो क्या रहते हैं, कैपिटल रहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। और एक दूसरी चीज, और कैपिटल लेटर का सबसे कॉमन रूल, जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हम एब्रीविएशंस के आप एग्जांपल्स अपने पास से जोड़ सकते हैं। ये आपका होमवर्क हो गया कि जैसे हमने बीएससी लिखा, बीए लिखा, एमएलसी लिखा, एमपी लिखा, शार्क लिखा, आसियान लिखा, आप कुछ इसमें और हमेशा जब भी आप अपने नोट्स बनाइएगा, जब भी आप याद करिएगा, जब भी आप बैठिएगा, तो ये आपका एक गाइडेंस है कि आपको एब्रीविएशंस जहां भी होते हैं वहां पर हमेशा कैपिटल लेटर का यूज होता है। अब आपका वर्क है, आगे होमवर्क आपको क्या करना है कि इसमें इस तरीके से जितने भी आपको वर्ड्स मिलते हैं आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो वोकैब है वो धीरे धीरे क्या होती रहे, स्ट्रांग होती रहे। आगे देखिएगा, तो और क्या हमने समझा कि कैपिटल लेटर्स का यूज जब भी हम कोई सेंटेंस या स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो जो सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है, जो भी स्टार्टिंग सेंटेंस होता है, उसमें हम हमेशा किसमें क्या करते हैं, कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। जैसे प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। अब देखिए यहां पर प्लीज में पी किसका यूज किया गया, पी कैपिटल लेटर यूज किया जाएगा। तो ये आपको बहुत कॉमन चीज है और इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। ही इज अ गुड सिंगर, ही इज अ गुड सिंगर, ही इज अ गुड सिंगर। तो यहां पर ही में एच क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच कैपिटल हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कैपिटल लेटर में, जो आई वर्ड होता है, आई को हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जो प्रोनाउन आई होता है, जो आई प्रोनाउन होता है, इसको हमें हमेशा कैपिटल में ही लिखना होता है, चाहे ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, चाहे ये आई प्रोनाउन सेंटेंस के बाद में आए, चाहे बीच में आए। आई को कभी भी हम स्मॉल नहीं लिख सकते हैं जब आई को लाइक अ प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। हम किसकी तरह यूज कर रहे हैं, लाइक अ प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। तो देखिएगा, जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अब देखिए यहां पर जो आई यूज किया गया है, ये कैसा यूज किया गया है, कैपिटल यूज किया गया है। जैसे यहां पर हम लिखें ही केम आफ्टर, ही केम आफ्टर
आई लेफ्ट, ही केम आफ्टर आई लेफ्ट। अब देखिए ये सेंटेंस के बीच में भी आया हुआ है आई, तब भी हमें इसको किस में यूज करना पड़ेगा? कैपिटल में यूज करना पड़ेगा। किस में यूज करना पड़ेगा? कैपिटल में यूज करना पड़ेगा। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो यहां पर आई सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आया है, शुरू हुआ है, यहां पर भी आई कैपिटल है। और ही केम आफ्टर आई लेफ्ट, यहां पर भी आई किस में लिखा गया है? कैपिटल में लिखा गया है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि आई प्रोनाउन का यूज चाहे सेंटेंस के बीच में हो, चाहे सेंटेंस के एंड पार्ट में हो, चाहे सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हो, मतलब आई का यूज कहीं भी हो, हमें आई को कैपिटल ही लिखना है। क्या करना है? आई को हमेशा कैपिटल ही लिखना है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप होपफुली आप लोगों को। चलिए देखिए एग्जाम्पल आप लोग हर एक्सरसाइज में अपने बढ़ाते जाइएगा, कुछ ना कुछ ऐड करते जाइएगा। और कैपिटल लेटर्स का यूज कहां करते हैं? आपको पता है जितने भी पर्सनल प्रॉपर नाउन होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं। अब देखिए प्रॉपर नाउन किसी भी चीज का नाम हो सकता है। प्रॉपर नाउन किसी भी चीज का नाम हो सकता है, उसका चाहे जहां यूज किया जाए वो हमेशा कैपिटल ही रहेगा। क्या रहेगा? कैपिटल ही रहेगा। जैसे प्रॉपर नाउन किसी भी चीज का जो नाम होगा, प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर में होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर में होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने रिवर का नाम लिखा गंगा, क्या लिखा? गंगा, तो भी जी कैपिटल होगा। सेंटेंस में लिख के देखते हैं, देखिए आई मेट राम, आई मेट राम। तो अब यहां पर देखिए राम लास्ट में आया है, तब भी आर कैपिटल होगा। यहां पर लिखिए राम वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, राम वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो यहां पर भी राम का आर क्या है? कैपिटल है, और यहां पर भी राम का आर क्या है? कैपिटल है। तो बस ये याद रखना है कि प्रॉपर नाउन का यूज चाहे जहां किया जाए, प्रॉपर नाउन का यूज चाहे जहां किया जाए, सेंटेंस में फर्स्ट में किया जाए या लास्ट में किया जाए, इसमें हमेशा हमें क्या करना है? कैपिटल लेटर ही रखना है। क्या रखना है? कैपिटल लेटर ही रखना है। और किन किन जगहों पर कैपिटल लेटर्स हो सकता है, याद करने की चीज है। देखिए जब भी हम किसी कंपनी का नाम लिखते हैं, क्या करते हैं? जब भी हम किसी कंपनी का नाम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कोका कोला, क्या लिखा? कोका कोला, तो इसके नाम हमेशा किस में आएंगे? कैपिटल में आएंगे। जब भी हम किसी कंपनी का नाम लिखते हैं तो हमेशा क्या आता है? कैपिटल में नाम आता है। चाहे हम बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, चाहे हम ट्रेन्स का नाम लिखें, क्या लिखें? ट्रेन्स का नाम लिखें। शताब्दी, क्या? शताब्दी है ना, एक्सप्रेस। तो जब भी हम चाहे किसी कंपनी का नाम लिखें तो भी पहला लेटर कैपिटल आएगा, चाहे हम किसी ट्रेन का नाम लिखें, अब नाम लिखें मतलब प्रॉपर नाउन का यूज करें तो कैपिटल लेटर आएगा। चाहे हम किसी न्यूज़पेपर का नाम लिखें, क्या लिखें? चाहे हम किसी न्यूज़पेपर का नाम लिखें तो भी हम पहला लेटर क्या लिखेंगे? उसका कैपिटल लिखेंगे। जैसे द हिंदू। अगर कॉमनली इसको समझना चाहो तो कॉमन सेंस ये है कि जब भी हम कोई नाम लिखेंगे मेनली प्रॉपर नाउन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रॉपर नाउन का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमेशा हमें क्या यूज करना है? कैपिटल लेटर का नाम लिखना है। अब ये कॉमन सेंस डेवलप करना है, चाहे हमें कंपनी का नाम लिखना हो, चाहे हमें न्यूज़पेपर का नाम लिखना हो, चाहे हमें ट्रेन का नाम लिखना हो, चाहे किसी मैगजीन का नाम लिखना हो, किसी भी चीज का अगर हमें नाम लिखना है मतलब हमें प्रॉपर नाउन का यूज करना है, तो उसके लिए हमें हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा? कैपिटल लेटर का यूज करना होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात बताकर हम पंक्चुएशन चैप्टर कंप्लीट करते हैं। जो कॉमनली चीजें हमारे ग्रामर में यूज होती हैं, आपको एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो सारी चीजें हमने पंक्चुएशन की डिस्कस कर ली। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कई बार कंफ्यूज करता है आपको, जैसे गॉड से रिलेटेड डेटी। डेटी मतलब गॉड,
शक्ति, पावर, जिसे जो भी हम कहते हैं, डेटी से रिलेटेड जहां भी जो वर्ड आएगा उसको हमें हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। किस में लिखना है? कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे हम लिखते हैं द लॉर्ड रामा, क्या लिखते हैं हम? लॉर्ड रामा। तो लॉर्ड का एल जो है, लॉर्ड का एल जो है वो कैपिटल होगा। क्या होगा? लॉर्ड का एल जो है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड जो है गॉड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गॉड से रिलेटेड है। ही इज द गॉड। अब देखिए गॉड का जी जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा, गॉड का जी जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा, लॉर्ड का एल जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से जहां भी डेटी का नाम आएगा उनका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा किस में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और कुछ पंक्चुएशंस हैं, जैसे एपोस्ट्रोफी का यूज बहुत ज्यादा होता है। किसका? एपोस्ट्रोफी का यूज बहुत ज्यादा होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं एपोस्ट्रोफी को समझने में। किसको समझने में? एपोस्ट्रोफी को समझने में। तो देखिए एपोस्ट्रोफी को समझने के लिए हमें, जैसे अगर हमें लेटर का, अच्छा पहले हेडिंग डाल देते हैं, किसका यूज पढ़ना है हमें? एपोस्ट्रोफी का यूज। एपोस्ट्रोफी का यूज जब हम वर्ड के ऊपर कॉमा लगाते हैं, इस तरीके से वर्ड के ऊपर कॉमा लगाते हैं तो उसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं। एपोस्ट्रोफी का यूज कहां कहां कर सकते हैं? नंबर 1, हम पोजीशन शो करने के लिए, क्या शो करने के लिए? पोजीशन शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। क्या शो करने के लिए? पोजीशन शो करने के लिए। जैसे हमने लिखा दिस इज प्रज्ञाज कॉलेज, प्रज्ञाज बुक लिख लो। दिस इज प्रज्ञाज बुक। अब यहां पर देखिए एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया। दिस इज प्रज्ञाज बुक, प्रज्ञा की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? प्रज्ञा की पुस्तक है, तो प्रज्ञाज बुक। तो एपोस्ट्रोफी का यूज इस तरीके से करेंगे पोजीशन शो करने के लिए। क्या शो करने के लिए? पोजीशन शो करने के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट यूज कहां करते हैं हम इसका? एब्रीविएशंस में। किसमें? एब्रीविएशंस में। अब एब्रीविएशन 2 बार आ चुका है, तीसरी बार हम बात कर रहे हैं एब्रीविएशंस की। एब्रीविएशंस को प्लूरल बनाने के लिए, एब्रीविएशंस को प्लूरल बनाने के लिए, भी एब्रीविएशंस को प्लूरल बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे बीएज, एमेज, एमएज। तो इस तरीके से बीएज, एमएज और पीएचडीज, क्या लिखेंगे? पीएचडीज, पीएचडीज। इस तरीके से एब्रीविएशंस को प्लूरल बनाने के लिए, एब्रीविएशंस को क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है अगर, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? एब्रीविएशंस को अगर प्लूरल बनाना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एब्रीविएशन को आप लोग अब तीसरी बार पढ़ रहे हैं। पहली बार ध्यान से देखिएगा, तीनों एग्जांपल्स हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहली बार हमने आपको बताया कि जब भी हम एब्रीविएशंस लिखते हैं तो हमने बात की थी फुल स्टॉप की। किसकी बात की थी? फुल स्टॉप की। पहली बार जब हमने एब्रीविएशन की बात की थी तो किसकी बात की थी? फुल स्टॉप की। कि एब्रीविएशन में किसका यूज करते हैं? फुल स्टॉप का यूज करते हैं। दूसरी बार हमने आपको बताया एब्रीविएशन में, किसमें? एब्रीविएशन में हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। एब्रीविएशन में हमेशा किसका यूज करते हैं? कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। तो तब भी हमने जब फुल स्टॉप की बात बताई थी तब भी हमने बी एग्जांपल लिया था, कैपिटल्स की बात की थी तब भी हमने बी एग्जांपल लिया था। और अब हम आपको थर्ड पॉइंट बता रहे हैं एब्रीविएशन से रिलेटेड कि बीए को प्लूरल लिखने के लिए एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? बीए को प्लूरल लिखने के लिए किसका यूज करेंगे? एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। और क्या कर सकते हैं? आगे देखिएगा,
एक तो पोजीशन के लिए हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, दूसरा हमने आपको बताया एब्रीविएशंस के लिए हम प्लूरल, एब्रीविएशंस को प्लूरल बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। और अपॉस्ट्रोफी का यूज कहां कर सकते हैं, जैसे हम कुछ लेटर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कुछ वर्ड्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो उसके लिए भी हम जैसे क्या लिखते हैं, कांट। तो देखिए यहां पर एक्चुअली क्या था, CANNOT था, क्या था, कैंट। तो CANNOT था, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हमने क्या कर दिया, CAN ये रहा, और NOT से हमने क्या कर दिया, इसका ये NOT गायब कर दिया। तो इसको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट में इस तरीके से लिख देते हैं, कैंट। और जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लिखते हैं, विल नॉट, क्या होता है, विल नॉट। अब ये याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा टफ कंस्ट्रक्शन है। विल नॉट को हम क्या लिखते हैं, वॉन्ट, क्या लिखते हैं, वॉन्ट। विल नॉट को हम क्या लिखते हैं, वॉन्ट। यहां पर देखिएगा ये अपॉस्ट्रोफी लगाया गया है, क्या लगाया गया है, अपॉस्ट्रोफी लगाया गया है। जैसे हम शैल नॉट को अगर हम चेंज करके लिखेंगे अपॉस्ट्रोफी में तो सेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंट, क्या हो जाएगा, सेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी हम कोई, जैसे हम लिखते हैं आई एम, क्या होता है, आई एम, अगर इसको हम शॉर्ट करके लिखेंगे तो क्या हो जाता है, आई एम। तो यहां पर हम किसका यूज कर रहे हैं, अपॉस्ट्रोफी का यूज कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अपॉस्ट्रोफी का यूज हम कहां कहां करते हैं, ठीक है। आगे देखिए कुछ और चीजें, जैसे पंक्चुएशन में मेनली हम बात कर रहे हैं कोटेशन मार्क का यूज कहां कहां करते हैं। कोटेशन मार्क का यूज कहां कहां कर सकते हैं, तो आपको तो एक तो पता है, आगे हम पढ़ेंगे भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। किसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही दूसरा नाम नरेशन होता है, क्या होता है, नरेशन होता है, नरेशन में। या नरेशन का ही तीसरा नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच, क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें, चाहे वो नरेशन की बात करें, चाहे वो रिपोर्टेड स्पीच की बात करें। किसकी बात करें, रिपोर्टेड स्पीच की बात की जाए, तो तीनों का मतलब एक ही है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन में या रिपोर्टेड स्पीच में भी हम किसका यूज करते हैं, कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये जो है ये कोटेशन मार्क है, क्या है, मतलब उसके द्वारा क्या कहा गया था, ही सेड जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, फुल स्टॉप, और ये कोटेशन मार्क क्लोज हो गया। तो कोटेशन मार्क का यूज मेनली कहां किया जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में या नरेशन में। क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में या नरेशन में। अब देखिएगा ये जो होता है, या और कोटेशन मार्क का यूज कहां कर सकते हैं, जब भी हम कोई टाइटल लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं, टाइटल लिखना चाहते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा, एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम यूज करते हैं, दूसरा हमने बताया टाइटल में यूज करते हैं। अब देखिए टाइटल में चाहे वो किसी बुक का नाम हो, चाहे वो किसी सॉन्ग का नाम हो, चाहे वो किसी चैप्टर का नाम हो, या किसी भी तरीके से कोई पोएम का नाम हो, या कोई आर्टिकल लिखा गया हो अच्छा सा, तो किसी भी चीज का जब हम टाइटल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, रविन्द्रनाथ टैगोर जी टाइटल के लिए एग्जाम्पल पूरा कर लेते हैं इधर से। हाँ, गीतांजलि वॉज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गीतांजलि को हम ऐसे उसमें कर देंगे, कोटेशन मार्क में कर देंगे। एक चीज और ध्यान देने वाली है, जो कोटेशन मार्क होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है, इस तरीके से भी लगा सकते हैं हम।
जो कोटेशन मार्क होता है वो सिंगल कोटेशन मार्क भी हो सकता है और डबल कोटेशन मार्क भी हो सकता है। तो ये चीज हमें ध्यान देना है कि कोटेशन मार्क दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो सिंगल होंगे या डबल होंगे। और जब मेनली टाइटल लिखते हैं हम, तो उसको हम सिंगल कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंगल कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। अब और ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बची हैं आपको पंक्चुएशन के पार्ट में, तो आगे देखते हैं हम। और कुछ चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए ग्रामर को पढ़ने के लिए कि कहां और किसका कैसे यूज होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हमने कहा एक बहुत ज्यादा यूज होता है डैश का। किसका? डैश का। हमने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया हुआ था कि डैश थोड़ा सा लंबा होता है, आगे हम हाइफन भी पढ़ेंगे, तो हाइफन जो होता है वो छोटा होता है। तो डैश का यूज कहां होता है? अगर कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट है, क्या है? अगर कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट है, अगर कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट सेंटेंस में भी सेंटेंस इनकम्प्लीट हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? डैश का यूज करते हैं। तो डैश का यूज करते हैं, जैसे ही वेंट आगरा, ही वेंट आगरा आगे डैश, ही वेंट आगरा आगे डैश। इसका मतलब आगरा जाने के बाद या आगरा पहुंचने के बाद उसने क्या किया वो बात हमने नहीं बताई। ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा, टू लिख लो, ही वेंट टू आगरा, उसके बाद आगे हमने क्या लगा दिया? डैश लगा दिया। तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या है? इनकम्प्लीट है। ये सेंटेंस अपने आप में क्या है? इनकम्प्लीट है। आगे देखिएगा, और इनकम्प्लीट सेंटेंस में भी डैश का यूज होता है। जैसे हमें कोई लिस्ट शो करनी हो, क्या शो करनी हो? एक तो इनकम्प्लीट सेंटेंस के लिए, दूसरा आइटम की लिस्ट शो करना हो। क्या शो करना हो? आइटम्स की लिस्ट शो करना हो। क्या शो करना हो? आइटम्स की लिस्ट शो करना हो। तो उसके लिए भी हम इन द किचन देयर आर, एग्जाम्पल, इन द किचन देयर आर इन द किचन देयर आर डैश, क्या? वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, राइस पल्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आइटम की लिस्ट शो करने के लिए इन द किचन देयर आर, और उसके बाद हमने किसका यूज किया? डैश का यूज किया। अब डैश का यूज करके मतलब है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं वो हम बताना चाहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है डैश के लिए, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो तो डैश का यूज करते हैं। दूसरा हमने बताया आपको आइटम्स की लिस्ट शो करना हो तो डैश का यूज करते हैं। तो शो हेजिटेशन, क्या? हेजिटेशन शो करने के लिए, हेजिटेशन शो करने के लिए, हेजिटेशन शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डैश का यूज करते हैं। ही सेड डैश, सॉरी आई कांट, आई कांट। तो ही सेड, उसने कुछ कहा और कहते कहते क्या हुआ? अचानक रुक गया। ही सेड, उसने कुछ कहा और कहते कहते क्या हुआ? अचानक रुक गया। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? डैश का यूज किया। ही सेड सॉरी आई कैन नॉट, ही सेड सॉरी आई कैन नॉट। तो इस तरीके से डैश का यूज होता है। आगे हम देखेंगे डैश की तरह ही हाइफन होता है। क्या होता है? हाइफन होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत, डैश का साइज थोड़ा बड़ा होता है। डैश का साइज क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है, और हाइफन का साइज जो होता है वो छोटा होता है। हाइफन का साइज जो होता है वो छोटा होता है, और डैश का जो साइज होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो हाइफन का यूज मेनली हम कहां करते हैं? हाइफन का यूज करते हैं हम कंपाउंड वर्ड्स के लिए। किसके लिए? हाइफन का यूज करते हैं हम कंपाउंड वर्ड्स के लिए। हाइफन का यूज कहां करते हैं हम? कंपाउंड वर्ड्स के लिए करते हैं। तो कंपाउंड वर्ड्स में जैसे 20
to 99, 21 to 99, इस तरीके से कुछ। तो 21 क्या है, कंपाउंड वर्ड है, इसके बीच हम किसका यूज करेंगे, हाइफन का यूज करेंगे। टू 99 और 99 के बीच हमने किसका यूज किया, इसका। और कुछ कंपाउंड वर्ड जैसे हम कहते हैं एक्स प्रेसिडेंट, क्या कहते हैं, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट। और क्या कहते हैं, एक्स वाइफ, एक्स वाइफ, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स वाइफ, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर। एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स वाइफ, एक्स प्राइम मिनिस्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट है हाइफन का यूज, सबसे इंपॉर्टेंट है हाइफन का यूज। कंपाउंड वर्ड समझ आ गए, कंपाउंड वर्ड्स में हम हाइफन का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हाइफन का यूज जब हम कोई लाइन लिख रहे हो, जब हम कोई लाइन लिख रहे हो और लाइन में लास्ट वर्ड पूरा ना आ रहा हो, लास्ट वर्ड पूरा ना आ रहा हो, जैसे दे थिंक, रूल क्या हो जाएगा, जब लास्ट वर्ड लाइन में कंप्लीट ना हो रहा हो, कंप्लीट ना हो रहा हो, कंप्लीट ना हो रहा हो, तो उसे नेक्स्ट लाइन में, यदि उसका कुछ पार्ट नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़े, नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़े, नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़े। जैसे एग्जांपल हम बहुत बार लिखते हैं, कोई लाइन लिख रहे होते हैं, कुछ वर्ड्स लिख रहे होते हैं और लास्ट में पेज में जगह नहीं बचती है, तो उसका आधा हिस्सा नीचे ले आते हैं, तो लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ता है, हाइफन लगाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल हमने कहा ही इज डूइंग सम, अब यहां पर ही इज डूइंग सम थिंग, आगे जगह नहीं है, ऐसा मान लीजिए कि आगे जगह नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां हाइफन का यूज करना पड़ेगा। ही इज डूइंग समथिंग, ही इज डूइंग समथिंग फॉर हिज फ्यूचर, फॉर हिज फ्यूचर। अब देखिए एक्चुअली हम चाहते थे कि ये समथिंग वर्ड पूरा यहां आ जाता, क्या आ जाता, देख लीजिएगा कैसे हम समझना चाहते थे। जैसे हमने यहां पूरा लिख दिया समथिंग, SOMETHING। अब क्योंकि हमें रूल समझना है तो इसलिए हमने क्या कहा कि यहां पे समथिंग पूरा नहीं आ रहा था। मान लीजिए कि यहां पे पेज कम पड़ जाता है, तो जब पेज कम पड़ जाता है तो इसका आधा पार्ट, आधा हिस्सा हमने यहां पे लिखा हुआ है समथिंग, तो इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, हाइफन लगाना पड़ेगा। तो ये बात समझ आ गई। हाइफन का मेन यूज दो ही जगह है, एक तो कंपाउंड वर्ड्स लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए, कंपाउंड वर्ड्स लिखने के लिए, और दूसरा है कंपाउंड्स का, हाइफन का कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट है, मतलब किसी सेंटेंस का आधा वर्ड यहां लिखा हुआ है और आधा वर्ड दूसरी लाइन में लिखा है जाके, तो यहां पर जो हमने आधा वर्ड लिखा था उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, हाइफन लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये बात। तो इस तरीके से हमारे मैक्सिमम या जो भी हमारे इंग्लिश ग्रामर में पंक्चुएशंस का यूज होता है वो हमने सारा डिस्कस कर लिया। आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा, और इसको पढ़ते समय होमवर्क आपका ये है, जब भी आप कोई इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पढ़ें, ग्रामर का कुछ और पढ़ें या न्यूज़पेपर पढ़ें, तो पंक्चुएशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं वहां फुल स्टॉप लगा है या फुल स्टॉप की जगह अगले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है या क्वेश्चन मार्क की जगह अगले सेंटेंस में कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब है सेंटेंस को पढ़ते समय आपका माइंड भी
आपके मैसेज में, माइंड में मैसेज ये जाना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो एक्सक्लेमेशन मार्क को पढ़ते समय आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में बताया हुआ था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में और कभी कभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया जाता है। तो वो क्यों यूज किया गया है? आप जब भी कुछ पढ़ें तो बिल्कुल एक लाइन में, एक टोन में पढ़ते हुए ना चले जाएं, क्योंकि अब आपने पंक्चुएशन सीख लिया है। तो पंक्चुएशन सीखने के बाद जब भी आप कुछ पढ़ें तो पढ़ते समय आपको पता चलना चाहिए कि आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो थैंक यू। इसके हम और आगे पार्ट्स में इसी तरीके से इंग्लिश का जो आपका कंपटीशन का, ग्रामर का पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे कंप्लीट किए जाएंगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बिल्कुल सिस्टमैटिकली एक एक तरीके से की गई हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है सिस्टमैटिक तरीके से एक बार और आखिरी बार पढ़ लीजिए, ताकि इंग्लिश की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। थैंक यू।